सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग का रहने वाला लेक्चर नंबर 5 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं महाजनपद और मगध। मेनली तो महाजनपद। ओके, लेक्चर नंबर 5। ऑलराइट, 2 मिनट जल्दी आ गए सर। और फिर भी तुम लोग कहते हो लेट आते हो, हाँ? बदनाम कर रखा है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बट बिफोर दैट यू नो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। क्षितिज बघेल जी, आप जो क्वेरी नंबर है, जो मेल है, उस पर आप फ़ोन करके, जो क्वेरी नंबर है, या फिर इस पर आप फ़ोन करके पूछ लो, है ना, या फिर मैसेज करके। रौनक बेटा, अच्छा मुस्कान जी, पीएसपी सर को बोलें कि यूट्यूब पर ही तो करवा रहे हैं पीएसपी सर। कहाँ पे करवा रहे हैं? चलो, Jainism rejects the authority of the Vedas. Mahavir was the founder of the Jainism. The concept of Triratna is essential to the Jain philosophy. So he was not the founder, he was the 24th, in fact 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के। पहले जो फाउंडर थे वो थे ऋषभ देव। तो महावीर तो नहीं होंगे। महावीर का जरा नाम याद करो, क्या था? महावीर को और हम किस नाम से जान रहे थे? जैसे शाक्य मुनि के नाम से जान रहे थे भगवान बुद्ध को, तथागत के नाम से जान रहे थे। इनको किस नाम से जान रहे थे? नया पुत्ता। याद आया? नया पुत्ता। कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न सेंट्रल टू जैन फिलॉसफी। अब दूसरा अगर गलत हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये त्रिरत्न क्या होता है जल्दी से बताओ। व्हाट इज त्रिरत्न इन जैनिज्म? जैनिज्म में त्रिरत्न क्या होता है और बुद्धिज्म में त्रिरत्न क्या होता है? जल्दी से बताने का प्रयास करें। तो KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। साम्यक जानना, साम्यक दर्शन, साम्यक चरित्र। बुद्धिज्म में है बुद्धा, धम्मा और संघा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुद्धा वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। यस। द कॉन्सेप्ट ऑफ 8-fold पाथ डील्स विद द एथिकल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन एंड विजडम। यस। बुद्धिज्म बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परमानेंट सोल, यानी कि बुद्धिज्म बिलीव करता है कि एक आपका परमानेंट सोल होता है जो हमेशा, यानी कि बौद्ध धर्म स्थायी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है। कौन से सही है? केवल एक और दो, दो तीन, एक तीन, या फिर एक दो तीन? ध्यान रखना, ऐसा परमानेंट सोल पे कुछ बिलीव नहीं है जो हमने कुछ पढ़ा है। ओके, बिकॉज एक अनंत का सिस्टम होता है। ध्यान रखना, अनंत। अनंत का बुद्धिज्म में मतलब होता है कि परमानेंट सोल डज नॉट एग्जिस्ट। परमानेंट सोल डज नॉट एग्जिस्ट। This, the number you are trying to call, does not exist. Please check the number and dial again. तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है परमानेंट सोल अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी। ये अनंत का कॉन्सेप्ट है। असरव क्या था? व्हाट वाज असरव? जल्दी बताओ, व्हाट वाज असरव? अगला करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जैन फिलोसफी। जैन दर्शन के बारे में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। बताइए। Ahimsa is the core principle of Jainism. Jain monks, yes. Jain monks practice extreme asceticism. Jainism support the caste system. No, option number A1 and 2 only. और असरव क्या था? इनफ्लो ऑफ कार्मिक प्रैक्टिसेस, है ना। चलो, consider the following statement regarding the Buddhist council. The first Buddhist council was held at Rajgir. Ashoka patronized the third Buddhist council. The fourth Buddhist council was held in the reign of Kanishk. तो पहली हुई थी राजगीर में, बिल्कुल। देन दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, एंड चौथी कुंडल वन कश्मीर में। ओके,
और अशोक पैटर्नाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ए के अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, तो बिल्कुल अशोक हैं तीसरे नंबर पे। फोर्थ वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क इन दी कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। चलिए, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जैन सेक्ट। कर लिया। दिगंबर बिलीव दैट वेमेन कैन नॉट अटेन साल्वेशन, अच्छा। श्वेतांबर बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी फॉर मॉन्क्स, अच्छा। डिफरेंस बिटवीन टू सेक्ट्स अरोज आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, अच्छा। तो श्वेतांबर ये तो नहीं होगा, श्वेतांबर तो व्हाइट क्लॉथ को लेके बिलीव करते थे, कंप्लीट न्यूडिटी पे बिलीव करते थे, कौन? जो दिगंबर सेक्ट था, है ना, दिगंबर जो सेक्ट था वो बिलीव करता था, तो दूसरा तो होगा नहीं। तीसरा और चेक कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू सेक्ट्स अरोज आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, नो, ठीक है, पहले ही वैसे आ चुके थे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्ट्स अरोज आफ्टर द डेथ, तो ये तो सही होगा ना, डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्ट्स अरोज आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, ओके ठीक है, महावीर की डेथ के बाद ही तो हुए थे, ऐसे तो नहीं है कि पहले ही श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली। अब आते हैं 16 महाजनपद देखते हैं, और किसी की डिमांड भी आई थी रिगार्डिंग लिटरेचर डिस्कस करने को लेकर, तो वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर। अभी यहाँ पर आते हैं, ओके, बिल्कुल। ऑल राइट, सर नहीं करवा रहे हैं, ऐप पे करवा रहे हैं, अच्छा चलो बात करते हैं सर से, मुझे तो पता नहीं है। बोधिसत्व क्या है? कल क्विज में शायद गलत था, अच्छा बताया था बोधिसत्व क्या है। बोधिसत्व इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जो कि इस पे आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं वो, ठीक है। तो बोधिसत्व वो होता है जो एनलाइटनमेंट के पाथ पे तो है, लेकिन उसको क्या कर देता है, उसको डिले कर देता है, सो दैट वो बाकी लोगों को एनलाइटन कर सके। चलो 16 महाजनपद, अब याद करो कल की क्लास को नहीं, परसों की क्लास को। परसों की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वैदिक एज पढ़ा था, फिर हम उसमें आए थे लेटर वैदिक एज में, आए थे। लेटर वैदिक एज में हमने देखा था कि, या फिर वैदिक एज में इन जनरल, पहले तो अर्ली वैदिक एज में जब हम लोग थे, तो पॉलिटी कैसी थी? ट्राइबल किंगशिप थी, और धीरे धीरे यहाँ पर टेरिटोरियल किंगशिप में वो बदलने लगी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम लोगों ने देखा थी अर्ली वैदिक एज था क्या, 1500 से लेके 1000 BC, और लेटर वैदिक एज क्या था, ये था आपका 1000 से लेके 600 BC। पॉटरी यहाँ पे कैसी थी, यहाँ पे कैसी थी, जल्दी से रिकॉल कर लो बेटा तुम, ठीक। तो लेटर वैदिक एज में टेरिटोरियल हो चुकी थी, यानी ये लोग अब टेरिटरी बनाने लगे थे। टेरिटरी कैसे कि भैया जहाँ हमारे पैर पड़ गए वो जगह हमारी हो जाएगी, काइंड ऑफ दिस थिंग। तो उसको बोला गया क्या? उसको बोला गया जनपद, यानी जन के जहाँ पद पड़ गए तो जनपद। और धीरे 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 क्या होने लगा, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी तो हो ही चुकी थी लेटर वैदिक एज में, कैन यू रिकॉल? लेटर वैदिक एज में आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो धीरे धीरे अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू होता है और कंसोलिडेशन शुरू होता है, युद्ध शुरू होते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं, युद्ध शुरू होते हैं, और यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, और जनपद दे गेट कन्वर्टेड इनटू महाजनपद। जनपद, ट्राइब के पैर जहाँ पड़ गए, जनपद, फिर वो बड़े होते 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 कंसोलिडेट होते होते महाजनपद बन गए, और 16 महाजनपद निकल के आते हैं अराउंड 500 BC के अराउंड में, 500 के 400 के बीच में, यानी कि जिसको मैं बोल सकता हूँ 5th सेंचुरी BC। किसकी बात हो रही? 5th सेंचुरी BC। व्हेन आई से 5th सेंचुरी BC दैट मीन्स 400 से लेके 500 BC की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम पहले यहाँ पर कारण डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ महाजनपद, यानी कि ये महाजनपद के राइज का, उदय का कारण क्या था, ठीक है। तो पहला कारण देखिए, पहला कारण वाज यूज ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसका यूज था? आयरन टेक्नोलॉजी का यूज था। अब हमें पता है कि लेटर वैदिक एज में आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। अब आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी तो ऑब्वियस सी बात है,
आ चुका है तो एग्रीकल्चर एक्सपैंड करेगा, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन प्लॉशेयर एंड एक्सेस अलाउड क्लियरिंग ऑफ डेंस फॉरेस्ट, तो अब आयरन की बनी हुई कुल्हाड़ियाँ हैं तो उससे जो घने जंगल हैं उनको क्लियर किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि अगर आप याद करो तो हमने देखा था अर्ली वैदिक एज में सिर्फ यहाँ तक सप्त सिंधु में कंसंट्रेटेड थे। फिर इस सप्त सिंधु से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आते हैं, दैट इज़ जो गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र है, और धीरे धीरे फॉरेस्ट को क्लियर करते करते यहाँ पर आगे की और यहाँ तक, इनफैक्ट यहाँ तक आप देख सकते हो इनका एक्सपेंशन होता है। ओके, सो आयरन ने उसमें हेल्प करी, इसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, सरप्लस फूड आया। जब सरप्लस फूड आता है तो फिर क्या होता है, खाने पेट पूजा का जब जुगाड़ होता है तो आदमी क्या करता है, फिर पॉपुलेशन बढ़ाता है ठीक है, तो सरप्लस फूड है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है तो सरप्लस फूड है तो पॉपुलेशन बड़ी होती गई। ठीक है, एंड दिस रिक्वायर लार्जर पॉलिटिकल यूनिट्स टू मैनेज रिसोर्सेज, क्योंकि सिर्फ अब एग्रीकल्चरल जो उपज थी एग्रीकल्चर में अगर देखें तो वो सिर्फ फूड क्रॉप्स तक ही सीमित नहीं थी, नॉन जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं वो नॉन जो फूड क्रॉप्स हैं उनको भी उगाया गया, एंड जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल भी हुई। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप आराम से पढ़ रहे हो, मैं आप आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्या हमें चिंता है कि भाई यार खेत में गेहूँ इस बार नहीं हुआ, चावल नहीं हुआ? नहीं चिंता अपने को। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है, अगर मुझे पता है मेरे पास पैसा है तो मैं जाके ख़रीद सकता हूँ गेहूँ चावल जो मुझे ख़रीदना है, ज़रूरत के सामान। ऐसे तो है नहीं कि मुझे खुद जाके उगाना पड़ेगा, मैं नहीं उगाऊंगा तो फिर मुझे कैसे मिलेगा? क्योंकि किसान लोग कर रहे हो, तो यानी कि हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल ग्रुप्स हैं, राइट ना? तो आप एग्रीकल्चर करो ना, तो मैं कर रहा हूँ। अब ये मत करना नहीं सर अभी तो सर गेहूँ के खेत से आए हैं, अभी सर उसमें काम करें, तो ठीक है, भावनाओं को समझो। तो नॉन एग्रीकल्चरल, अब कोई सीए है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई अपना ठीक है फैक्ट्री चला रहा है, तो क्यों? क्योंकि हमें सब पता है कि हमारे पास हमारे पास पैसा है तो हम नॉन एग्रीकल्चरल काम भी कर सकते हैं। दिस रिक्वायर्स लार्जर पॉलिटिकल यूनिट, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए उन सारी चीज़ों को बड़ी पॉलिटिकल यूनिट चाहिए। सेकंड अर्बनाइजेशन, यहाँ पर यानी कि शहरीकरण हुआ तो जैसे सिटीज़ जैसे राजगीर, वैशाली, वाराणसी, उज्जैन, तक्षशिला, इन शहरों का जन्म होता है। ठीक है, ये सिटीज़ एमर्ज करती हैं यहाँ पर। अर्बन सेंटर्स नीड एडमिनिस्ट्रेशन, अब अर्बन सेंटर है। सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों बोला है इसको? फर्स्ट कौन था? कमेंट करके बताना तो जरा। अर्बन सेंटर्स नीड एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो शहरी सेंटर्स उनमें चाहिए प्रशासन, डिफेंस चाहिए, उसको टैक्सेशन प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट ये बाकी लोगों का डेवलपमेंट हो सके, रोड बन सके, सारी चीज़ें बन सकें, है ना? जैसे आज टैक्स लिया जाता है वैसे ही। ठीक है, प्रमोटिंग फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्टेट, और यहाँ से बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं वो बनना शुरू होते हैं। द थर्ड वन इज राइज ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, एक्सपेंशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वाया उत्तर पथ और दक्षिण पथ। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो शुरू हो चुका था उत्तर पथ और दक्षिण पथ। अभी उत्तर पथ और दक्षिण पथ था क्या? तो यहाँ पर आप देखिए, तो दिस इज़ योर गांधार, ये भी एक महाजनपद था। तो यहाँ से लेके ये, ठीक है, गांधार से लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषपुरा है जो आज का पेशावर है। ये पूरा जो ये काला वाला रूट दिख रहा है, ये इधर से लेके पूरा जो यहाँ तक कनेक्टेड है ताम्रलिप्ति तक, यानी कि पूरा ईस्ट इंडिया तक, और ये है आपका उत्तर पथ। और ये प्रतिष्ठान है पैठान, ठीक है, जो असमक एक अभी हम देखेंगे महाजनपद तो उसकी कैपिटल थी, वहाँ से लेके ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं रेड में, दिस इज़ योर दक्षिण पथ। तो उत्तर पथ है आपका तक्षशिला, मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र, ठीक है, ये पूरा यहाँ कवर कर रहा है, आगे तक ताम्रलिप्ति तक जा रहा है। दक्षिण पथ आपका ये सदर्न रूट है लाल वाला। तो क्योंकि यहाँ ये पूरे रूट्स डेवलप हो चुके थे और यहाँ पे ट्रेड फ्लो करता था, तो ट्रेड फ्लो होने की वजह से, क्योंकि ट्रेड बढ़ेगा तो भैया ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे ट्रेड बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने की पावर बढ़ेगी कि भाई कौन इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगा। ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर पथ और दक्षिण पथ को भी। ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन शुरू हो गए जिसने कि कॉमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ा दिया। कल भी हमने ये चीज़ को देखा था कि कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ गई पंच मार्क्ड कॉइन्स की वजह से, है ना? क्योंकि कॉइन पहले बार्टर सिस्टम चलता था, अभी कॉइन्स आ गए तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। वैसे तो कल मैंने आपको बताया था, बाकी इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे। और आपको समझ में भी आना चाहिए कि भाई उसमें क्या होता है, उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती है। ठीक है, किसमें? बार्टर सिस्टम में। यानी आपके पास अगर आपको कोई चीज़ चाहिए मेरे से, ठीक है, तो मेरे पास होनी चाहिए, और फिर इन रिटर्न जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। अब कॉइन जो अगर सिक्के चल जाते हैं, करेंसी आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। ठीक है, उसका रिस्ट्रिक्शन हट जाता है, राइट। देन चौथा है हमारा पॉइंट, पावरफुल स्टेट्स एमर्ज टू कंट्रोल ट्रेड रूट्स, इंश्योर सिक्योरिटी।
तो पावरफुल स्टेट यहाँ पर एमर्ज हुए टू कंट्रोल ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे भी उन्होंने बताया। डिक्लाइन ऑफ ट्राइबल पॉलिटी, तो ट्राइबल पॉलिटी से आपको पता है टेरिटोरियल पॉलिटी आ चुकी थी, टेरिटोरियल आइडेंटिटी आ चुकी थी, जनपद आ चुके थे, जनपद वही महाजनपद में बन गया। नीड फॉर स्ट्रॉन्गर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट होते थे, जब कॉन्फ्लिक्ट होते तो मिलिट्री चाहिए तगड़ी, ठीक है। तो देयर वॉज नीड फॉर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी था कि मिलिटरीली ऑर्गेनाइज हो। तो इस ये भी एक कारण था कि क्यों महाजनपद का राइज हुआ। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर लेड टू क्लियरर सोशल रोल्स, है ना। तो रोल क्लियर हो चुके थे कि भाई कौन किसका क्या रोल रहेगा, ब्राह्मण का क्या रहेगा, क्षत्रिय का क्या रहेगा, वैश्य का क्या रहेगा और शूद्र का क्या रहेगा, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम सपोर्टेड द एमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स, जैसे कि क्षत्रिय हु कंट्रोल दी टेरिटोरियल टेरिटरीज, तो टेरिटरी कौन कंट्रोल करेगा, जो क्षत्रिय होंगे वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। चलो, एंड इट स्ट्रेंथन दी हायरार्किकल स्टेट सिस्टम। खैर, अब ये जो आपके पॉइंट्स थे इनको ऐसे रटना नहीं है, बस देख लेना है, इसमें ऐसे कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। बस पता होना चाहिए कि हाँ आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, सेकंड अर्बनाइजेशन था आफ्टर हड़प्पा, राइज ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन ही था। ट्रेड एंड क्राफ्ट का राइज होता है, ट्राइबल पॉलिटी आती है, स्ट्रॉन्गर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, एंड नए रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ आते हैं। कल हमने देखा था जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ये सब निकल के आते हैं जो अहिंसा की बात करते हैं, तो उससे और ट्रेड फ्लरिश होता है, ठीक है। एंड जोग्राफिकल फैक्टर की अगर बात करेंगे तो गंगा प्लेन हैड फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल, तो जो गंगा प्लेन है यहाँ पर फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है एंड अबंडेंट वाटर है, या फिर था उस टाइम पे भी था, जिसकी वजह से यहाँ पर टेरिटोरियल कंसोलिडेशन हुआ। तो सेटल्ड एग्रीकल्चर होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो उससे पावरफुल स्टेट एमर्ज हुए। ओके, चलो ये उत्तर पथ और दक्षिण पथ भी दिखा दिया। आई थिंक यहाँ पूछने का कोई मतलब है नहीं कि डाउट है कि नहीं, वैसे तो नहीं होगा, एक बार फिर भी बता सकते हो। हिंदी बच्चों पे अत्याचार किया जा रहा है, न्याय चाहिए राहुल को, ठीक है। अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, मैं क्या दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ, आई नो कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन क्या आपको समझ नहीं आया अंग्रेजी में जो मैंने बोल दिया हो, जो हिंदी में चाहिए हो बताइए। ये कोई रटना नहीं है आपको, जैसे मैंने बताया कि उन्हें समझाने के लिए लिख रखा है। ऐसा नहीं कि इससे सवाल पूछेगा नहीं, पूछ सकता है, लेकिन ऐसा पूछेगा कि आपको ऐसा कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, आप आराम से समझ से उस क्वेश्चन को कर दोगे। मैं करवाऊँगा भी, जब हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो हाँ समझ से आप क्वेश्चन कर दोगे। सर आपके पास तो है पैसा, तो मतलब क्या पैसा है क्या, कोई लॉजिक अभी मैंने कुछ कहा क्या? ओके ओके जय। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग के कमेंट तो या एकदम अनोखे होते हैं, लास्ट में पढ़ने का मज़ा आता है। अभी बेटा यहाँ फोकस कर लो, ठीक है। हाँ, तो महाजनपद कैसे आए, तो पहले आर्यंस आए, ट्राइब बनी, ट्राइब उनका राजन हेड हुआ उस जन का, उस ट्राइब का, ट्राइब को क्या बोलते हैं जन, उसका हेड कौन हुआ राजन, जनपद बने हैं, देन महाजनपद बने हैं, ठीक है। तो आर्यंस वर कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल ट्राइब्स ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एंड ग्रेजुअली ट्रांजिशन इनटू महाजनपद, धीरे धीरे वो महाजनपद में ट्रांजिशन हुए, ठीक है, बाय द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। कुछ ऐसा रटने वाला नहीं है, अब आएगा रटने वाला बेटे, यहाँ फोकस कर लो अच्छे से, ये अब रटने वाला काम है, ओके। तो ये 16 महाजनपद है, दिख रहा है आपको, कंबोज है, गांधार है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, सुरसेन है, अवंती है, छेदी है, वत्स है, कौशल है, काशी है, मल्ला है, वज्जी है, मगध है और अंग है और अस्मक है। ये आपके टोटल 16 महाजनपद निकल के आते हैं, कितने 16, ठीक। जिनकी कैपिटल हमें पता होना चाहिए, प्रेजेंट डे कहाँ पढ़ते हैं वो पता होना चाहिए और इनकी कैपिटल पता होनी चाहिए। बट उससे पहले ये मेंशनड कहाँ है 16 महाजनपद, वेयर आर दे मेंशनड, तो दे आर मेंशनड इन दी अष्टध्यायी का पनिनी जो है, ठीक है, अष्टध्यायी जो लिखी है पनिनी ने, विच इज़ दी ओल्डेस्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। ये लगभग 5th सेंचुरी बीसी में लिखी गई है, यानी वही 400 से लेके 500 बीसी के टाइम पे लिखी गई है, यानी कि जो महाजनपद का काल था उसी टाइम पे लिखी गई है अष्टध्यायी। किसने लिखी है, पनिनी ने, ओल्डेस्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय है, टोटल ऑफ 16 महाजनपद्स वर मेंशन इन इट, टोटल 16, इसमें कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। दीघ निकाय में कुल 12 महाजनपदों का यहाँ पर उल्लेख है। तो अंगुत्तर है 16, पूरे 16 मेंशनड है, दीघ में 12 मेंशनड है।
जैन लिटरेचर की बात करेंगे तो जैन में आ जाता है भगवती सूत्र, जहाँ पे महाजनपदों का मेंशनड है। महाजनपद वर इधर मोनार्कियल और रिपब्लिक, है ना। व्हाट डज दिस मीन, थोड़ा ध्यान से समझना। मोनार्कियल का मतलब है जहाँ सिंगल डिसीजन मेकर है, और रिपब्लिक का मतलब है जहाँ पर मल्टीपल डिसीजन मेकर है। उसको ओलिगार्किक करके भी पूछा जा सकता है। ओलिगार्किक का मतलब है जहाँ पर मल्टीपल डिसीजन मेकर्स हो जाते हैं। ओके, लिखा भी है, सॉरी स्पीकर सर, ठीक है। तो ओलिगार्की भी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, रिपब्लिक ही। फॉलोइंग महाजनपद व रिपब्लिक, कौन कौन से महाजनपद रिपब्लिक थे और ओलिगार्की वहाँ पे थी, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि क्या अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी के जो महाजनपद हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे मोनार्कियल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं ज्योग्राफी में पढ़ा था, क्या बीपी कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप खेला कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। ये सारे क्या थे, कोल्ड ओशन करंट थे, बच गए सारे वार्म ओशन करंट हो जाएंगे। सेम गोज है ऑल्सो। ये कुरु, कंबोज, वैशाली, मल्ला और अस्सक, ये क्या है, रिपब्लिक है, बाकी सब मोनार्कियल हो जाएंगे। ये सब कैसे हैं, कुरु, कंबोज, वज्जी और मल्ला और अस्सक, ये हैं आपके गणतंत्रीय महाजनपद। बाकी कैसे हो जाएंगे, राजतंत्रीय हो जाएंगे। याद कैसे रखना है, के वैम, के वैम, ऐसे याद कर लो। कुरु, कंबोज, वज्जी, अस्सक और मल्ला, के वैम, के वैम। ओके, ठीक है, क्वेश्चन आता है इस पे। चलो अब हम कैपिटल याद करेंगे, ठीक है। अंग की कैपिटल चंपा, मगध की कैपिटल, सर ये रटनी है क्या, हाँ बिल्कुल रटनी है ये, ठीक है। किस रिवर के बैंक्स में, वो भी याद रखना है आपको। तो मगध, राजगीर और पाटलिपुत्र, ये वैसे तो याद हो जाएगी आगे। काशी, वाराणसी, गोमती रिवर के बैंक्स पे, तो ये बड़ा आसान है मेरे को लगता है काशी वाला। तो काशी सबको पता है, वाराणसी ये तो पता होगा, ठीक। ये वाला अंग, तो अगर आपने याद थोड़ा सा अगर कभी सुना हो, कर्ण को बोलते हैं। कर्ण अच्छा किसके बेटे थे, कर्ण वॉज दी सन ऑफ इंद्र के सूर्य के, बदल दी थे। तो कर्ण राज, अंगराज कर्ण बोलते थे कर्ण को, है ना, अंगराज कर्ण, तो अंग से ही बताते हैं, ठीक है। अब महादेव, महाभारत का नो डाउट आएगा सर, महाभारत ये वो ये, ठीक है। तो महाभारत का देखो एग्जैक्टली तो नहीं पता है, कोई उसको 3000 BC का बताता है, तो हिस्टोरियंस उसको 1000 BC का बताते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वत्स की बात करें, हे वत्स मौसम्बी का जूस पी लो। ठीक है, तो वत्स का कौसम्बी हो जाएगा, कौसम्बी मौसम्बी, ऐसे याद कर लो, कौसम्बी, ओके। कौशलपुर राजा किसको बोलते हैं, भगवान राम को, जो कहाँ से हैं, अयोध्या से, अयोध्या श्रावस्ती। सुर, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो कहाँ तक जाए, मथुरा तक जाए। राधा राधा का ऐसा सुर छेड़ो कि सीधा प्रेमानंद जी के पास जाए मथुरा में, समझे। विराट कोहली देख रहे हो, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, फिर प्रेमानंद जी क्या हुआ है, टाइम टाइम पे ट्रिप लगाते रहते हैं। पांचाल की अगर बात करेंगे तो ऐचित्र या काम्पिल्य कैपिटल है। कुरु की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ कैपिटल है, कुरु, ठीक। मत्स्य, हे मत्स्य, ठीक है। तो माता का आशीर्वाद लेने जाते रहते हैं विराट कोहली टाइम टाइम पे, है ना, माता का आशीर्वाद। राधा 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 माता का आशीर्वाद लेने जाते रहते हैं विराट कोहली टाइम टाइम पे, यमुना रिवर क्रॉस करके, ठीक है। छेदी सिंह नहीं था अपना, बंदा तो अच्छा था, सोनू सूद, कोविड-19 के टाइम पे डोनेट काफ़ी किया था कि नहीं किया था उसने, तो छेदी बंदा तो अच्छा था। छेदी की कैपिटल बांदा या सोतीवती, केन और बेतवा रिवर के बैंक्स में है आपका, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी ट्रिब्यूटरी है, जरा बताइए तो कमेंट्स में। अवंती की कैपिटल क्या, उज्जैन। जय महेशमती कहाँ है, नर्मदा रिवर। उज्जैन क्षिप्रा रिवर के बैंक्स पे और महेशमती आपका नर्मदा रिवर के बैंक्स पे। गांधार, तक्षशिला, गंधारिया कहाँ से, तक्षशिला, ऐसे याद कर लो, ठीक है। कहाँ है तक्षशिला, पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब प्रांत है, वहाँ पर पड़ता है। कम पूंछा कर, कम बोझ पूंछा, ओके। ये भी कहाँ है, वहीं पे नॉर्थ वेस्ट में। अस्मक, ये साउथ में, सबसे सदर्न मोस्ट महाजनपद यही है आपका अस्मक। इसी कैपिटल प्रतिष्ठान या पैठान, देखो आप, ये देखो अस्मक, प्रतिष्ठान या पैठान, ये हैं आपके गंधार, कंबोज, गंधार, ठीक है, तक्षशिला। वी से वज्जी, वी से वैशाली, मल्ला, कुशीनारा, मल गए, ऐसे याद कर लो, मतलब ऐसे याद कर लो कि भगवान बुद्ध मल गए। वैसे तो मतलब डेथ नहीं बोलते, मर गया नहीं बोलते हैं भगवान बुद्ध के लिए, हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं उनके लिए, बिकॉज ही इज़ गॉड, ठीक है। तो लेकिन यार हमें याद करना है, तो याद करने के पर्सपेक्टिव से
आप ऐसे याद कर लो, मल, ठीक है, मल गया भगवान बुद्ध यहाँ पर कुशीनगर में, कुशीनारा। याद हो गया सर? याद हो गया कि नहीं याद हो गए? अब भैया 2-3 अगर जो नहीं याद हुए हैं तो उनको थोड़ा सा, सब मैंने तो बता ही दिए हैं कुछ ना कुछ ट्रिक। 2-3 जिनके लिए नहीं बताया उनको कुछ अपने आप से ही बना लो। ये सब हम ही बताएं? नहीं नहीं, सब हम ही बता दें। जस्टिस फॉर हिंदी बेटा, प्राइड फॉर सचिन तिवारी। क्या है, मार खाने वाले सुबह सुबह काम कर रहे हो हैं? तो समझ में आई चीज़ है? नहीं नहीं समझ में आई। हाथ रख लो यहाँ पे। अब मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें, कैसे हाइड करूं? यहाँ पे सभी लोग हाथ रखो, जल्दी से हाथ रखो यहाँ पे स्क्रीन में। और ये मत देखना, अगर हिंदी वाले हो तो यहाँ हाथ रख लेना, ठीक है? हाथ रखो यहाँ पे जल्दी से। अंक की कैपिटल क्या है जल्दी बताओ? अंक की चंपा, मगध, राजगीर, पाटलिपुत्र, काशी की वैशाली, ठीक है, काशी की वाराणसी, सॉरी। वत्स, वत्स, हे वत्स, मौसम्बी का जूस पी लो, कौशाम्बी। कौशलपुर राजा भगवान राम अयोध्या से थे, अयोध्या और श्रावस्ती। सुर, सुर ऐसा छेड़ो राधा राधा का सीधे मथुरा में जाए, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के पास, ठीक है? तो मथुरा। पांचाल, पांचाल चित्र या काम पे लो। कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ। मत्स्य, माता का आशीर्वाद विराट कोहली, विराटनगर, ठीक है? छेदी, बंदा तो अच्छा था, बांदा और सोतीवती। अवंती, उज्जैनी, महिष्मती, महिष्मती नर्मदा रिवर के बैंक से, उज्जैनी, उज्जैन आपका क्षिप्रा रिवर के बैंक्स पे। गांधार की अगर बात करेंगे तो तक्षशिला, ठीक है? कम पूछा कर, कम बोझ पूछा, अस्मक प्रतिष्ठान पैठान, वी से वज्जी, वी से वैशाली और मल्ला कुशीनारा। याद हुआ? नहीं हुआ? मत याद करो, तुम रहने दो बेटा, ठीक है? वज्जी जो है 8 कंसिस्टेड ऑफ 8 क्लाइंस, ये 8 क्लाइंस से मिला था, मिलके बना था, ठीक है? 3 ऑफ देम वर मोस्ट, बेटा हाथ हटा लेना, ठीक है? 3 ऑफ देम वर द मोस्ट पावरफुल किंगडम, जनात्रिका, ठीक है, ज्ञात्रिका बोलते हैं इसको, जनात्रिका तो नहीं बोलेंगे, ज्ञात्रिका, विदेहा और लिच्छवी। सीता माता कहाँ से थी? विदेहा से ही तो थी। तो ज्ञात्रिका, विदेहा और लिच्छवी, ये 3 पावरफुल किंगडम थे। वैसे तो 8 थे, लेकिन ये 3 पावरफुल थे, जिससे मिलके वज्जी बना था आपका, जैसे आप लोग विशाली है गंडक रिवर के बैंक्स पे। ओके, ऑल राइट। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, उनमें से मगध सबसे पावरफुल था। उनमें कौन सबसे पावरफुल था? उनमें सबसे जो पावरफुल था, स्पीड ज़्यादा हो गई, अच्छा जल्दी जल्दी बोल देते हैं। जल्दी जल्दी कहाँ बोल देते भाई? रिवीजन हो रहा था, वो रिवीजन हो रहा था। अच्छा, रिवीजन में मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था, सॉरी सॉरी, ओके, चलो कोई नहीं। तो हम ये देखेंगे इन 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल हुआ वो मगध था। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों पावरफुल था ये, फिर देखेंगे कि कैसे कैसे इसने सबको अपने अंदर हड़प लिया, ठीक? राइज ऑफ मगध, इट्स एडवांटेजेस पोजीशन, ये गंगा रिवर के साउथ में था और गंगा और सोन के बीच में एक तरीके से था ये, ठीक है, सिचुएटेड। तो कैपिटल राजगिर जो थी इसकी कैपिटल वॉज सराउंडेड बाई 5 हिल्स, 5 हिल से सराउंडेड थी, यानी डिफेंस इसको बड़ा तगड़ा मिला हुआ था, यहाँ पर अटैक करना वॉज नॉट ईजी। पाटलिपुत्र वॉज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सोन, कॉन्फ्लुएंस जो है 2 रिवर का, गंगा और सोन का, इनके कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड थी कौन? पाटलिपुत्र, जिसकी कैपिटल है। इट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स एज इट हैज़ मार्शी दोआब रीजन, दोआब मतलब 2 रिवर्स के बीच का रीजन, मार्शी मतलब स्वैम्पी दलदली, तो इसके यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स थे, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट डीप मतलब डेंस फॉरेस्ट रीजन था, तराई रीजन था, तराई रीजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है? तो मार्शी और दोआब रीजन है ये, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट, और एलिफेंट उस टाइम पे वॉर के लिए यूज़ किए जाते थे, हाथियों का यूज़ किया जाता था। जल्दी से बताओ उन गॉडेस का नाम जिनका नाम हमने कल पढ़ा था, जिनको ये एलिफेंट्स तो पानी डाल रहे थे, उनका नाम क्या था? इट हैड मैनी ग्रेट लीडर्स, बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हुए। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस, क्योंकि जो रीजन है मगध का अगर आप देखो तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के कितने क्लोज विसिनिटी में है, तो यहाँ पे आयरन का अच्छा खासा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाता था, तो जो वेपन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। तो एक तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, सराउंडेड बाई 5 हिल्स, ठीक है, एंड देन वो गंगा एंड सोन रिवर कॉन्फ्लुएंस, छोटा नागपुर प्लेट्यू एक्स है, जिसकी वजह से आयरन के टूल्स ये बना लेते थे, पावरफुल लीडर्स रहे, एंड साथ ही साथ अगर आप देखो ट्रेड रूट, मेनली ट्रेड रूट को कंट्रोल करते थे, जो सीधा आपका ताम्रलिप्ति तक जाता था, ठीक है, ऑलराइट। अब हम देखेंगे कि मगध में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है? जैसे आज हम बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आई,
बसपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो है तो यूपी वहीं पे, सरकारें बदल रही हैं। तो इसी तरह मगध एम्पायर है, यहाँ सरकारें बदलेंगी, मतलब डायनेस्टीज चेंज होंगी, जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे जो पहली डायनेस्टी आई वो आई हर्यनका डायनेस्टी। कौन सी? हर्यनका डायनेस्टी। ओके, हर्यनका डायनेस्टी। देन शिशुनगर डायनेस्टी, देन नंदा डायनेस्टी, देन मौर्य डायनेस्टी। इसके बाद कौन सी आती है? मौर्य डायनेस्टी आती है। इसके बाद कौन सी आती है? आती ही रहती हैं, लेकिन आज हम इनके तीन के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य कल पढ़ेंगे। आज हम इन तीन के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं सिर्फ तीन आई, हरनका, शिशुनगा, नंदा, मौर्य, उसके बाद शुंगा, उसके बाद कनवा, तो चलती रहती हैं, ठीक है। खैर, सबसे पहले आते हैं हरनका डायनेस्टी पे, हरनका वंश पे। इसके जो सबसे पहले रूलर थे वो बिम्बिसार थे। क्या? बिम्बिसार। इन्होंने जो टाइटल ले रखा था वो था सेनिया का टाइटल ले रखा था इन्होंने। ही लेड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट अंग। तो जो अंग था आपका, याद करो, इसके ईस्ट में सिचुएटेड है, ये देखो, ये है आपका मगध और यहाँ है अंग। अंग की कैपिटल तो थी चंपा, तो ईस्टर्न मोस्ट था आपका अंग। और अंग को कॉन्कर करने का काम बिम्बिसार ने किया। बिम्बिसार ने क्या बोलते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाए। मैट्रिमोनियल अलायंस जैसे कैसे बनाए? जैसे कौशल देवी, चेल्लाना, खेमा, इन तीन लोगों से शादी करी। कौशल देवी जो थी वो प्रसन्नजीत की सिस्टर थी। इनको कहीं कहीं पासे नाड़ी भी लिखा गया, ध्यान रखना, पासे नाड़ी। तो पासे नाड़ी और प्रसन्नजीत एक ही हैं। कौशल राजा थे जिनका नाम था महाकौशल, उनकी बेटी थी, महाकौशल की बेटी थी और प्रसन्नजीत की सिस्टर थी। इनसे शादी करी बिम्बिसार ने। चेल्लाना जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, इनसे शादी करी। और खेमा जो कि मद्रा क्लैन से, एक छोटा सा क्लैन था, उससे बिलोंग करती थी हैं। तो इन तीन शादियों को उन्होंने अंजाम दिया। ही सेंट हिज फिजिशियन जीवक टू जैन टू ट्रीट किंग प्रद्योत हु वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। तो जे से जॉन्डिस हो गया था, तो जे से जीवक को भेजा, किसको? उज्जैन, जे, ठीक है। तो यहाँ पर भेजा सो दैट उनका जॉन्डिस ठीक हो सके। और इस तरीके से उन्होंने, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर का यूज़ करना, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने सॉफ्ट पावर का यूज़ किया कॉन्कर करने के लिए, काइंड ऑफ। और जीवक, क्योंकि देखो उज्जैन जो था, जिसकी कैपिटल महिष्मती थी, तो मतलब जो अवंती है, अवंती की कैपिटल तो थी उज्जैनी और महिष्मती। तो ये सेकंड मोस्ट पावरफुल था आफ्टर मगध। मगध के बाद दूसरा सबसे पावरफुल अगर कोई था तो यही था आपका, ठीक है। तो इसके साथ इन्होंने ये थोड़े से गुड रिलेशंस, मतलब रिलेशंस काइंड ऑफ बनाए, ओके। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब इनके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। बिम्बिसार के बारे में टाइटल पढ़ना है, सेनिया। अंगा को कॉन्कर किया, इनकी 3 वाइफ थी। जीवक नाम का जो फिजिशियन है, ये उज्जैन के राजा को भेजा इन्होंने, जिनका नाम प्रद्योत था। उज्जैन के राजा थे प्रद्योत। अब इनका बेटा होता है किससे? कौशल देवी से। उसका नाम होता है अजात शत्रु। देख रहे हो, शकल से तुमको हराम ही नहीं लग रहा है जैसे गुलशन ग्रोवर टाइप शकल का? नहीं लग रहा है? हरामी था ये। इसने क्या किया? अजात शत्रु ने अपने पापा को मार दिया, यानी बिम्बिसार की हत्या कर दी। क्यों कर दी? कल मैंने परसों मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वनप्रस्थ और संन्यास। तो बिम्बिसार वनप्रस्थ नहीं हो रहे थे, मतलब काइंड ऑफ गद्दी नहीं छोड़ रहे थे, थ्रोन नहीं छोड़ रहे थे। अब अंगा कॉन्कर करने के बाद अजात शत्रु अपने बेटे को बिम्बिसार बोल दिया, बेटा वहाँ पर रूल करो। बट बेटा भी लाइक नहीं, पापा हमें तो मगध में रूल करना है, ठीक है। एस्पिरेशन उसके बड़े थे, पापा गद्दी से हट नहीं रहे थे, तो उसने चलो पापा, एक बार हटाने की कोशिश करी, फेल हो गया, दोबारा मार डाला। और जब मार डाला, ठीक है, तो जो इनकी इसकी मम्मी थी अजातशत्रु की, यानी कि इनकी वाइफ कौशल देवी, उनकी शोक से मृत्यु हो जाती है इनकी भी। ये सुन के जो प्रसन्नजीत था, यानी इसका कौन हुआ प्रसन्नजीत? कौन, क्यों? अजातशत्रु का कौन हुआ? प्रसन्नजीत। तो प्रसन्नजीत हुआ मामा, ठीक है। ये तो विनोद है। अभी बताते हैं उसका, ब्लिसफुल अंशिका जी सब बताते हैं इसका, बताते हैं, ठीक है। चलाना लिखा है, रुक जाइए, ठीक है। ये तो विनोद है, ठीक है। तो इसने क्या किया, तो उसके मामा हुए, ठीक है, प्रसन्नजीत, किसके? अजातशत्रु के। तो हुआ क्या था कि जब शादी हुई थी बिम्बिसार की कौशल देवी से, तो काशी मिल गया था। एक सेकेंड, एक तो सर्दियों में राइटिंग ना बनती है,
ठीक है। तो काशी दहेज में मिल गया था, डाउरी में, और ये बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू देता था, रेवेन्यू रिच रीजन था, ठीक। तो जब ये प्रसन्नजीत को पता चला कि इस अजात शत्रु ने अपनी जात से शत्रुता कर दी है, अपने फादर को मार डाला, और उसको लगा कि उसकी बहन को, प्रसन्नजीत की बहन को, यानी कौशल देवी को, यानी कि अजात शत्रु ने अपनी अजात शत्रु ने अपनी मम्मी को भी मार दिया, जैसे जबकि वो शोक से मरी थी, लेकिन उसको लगा कि उनको भी इसने मार दिया है। तो फिर प्रसन्नजीत काफ़ी बौखला गया। उसने तो पहले लिया, इसे छीना, ये क्या काशी छीना जो दहेज में मिला था इसके पापा यानी बिम्बिसार को, इससे बौखला गया क्योंकि बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू वहाँ से आता था। इसने युद्ध छेड़ दिया प्रसन्नजीत के खिलाफ, और जब प्रसन्नजीत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, प्रसन्नजीत शुरू में तो जीत गया, लेकिन बाद में प्रसन्नजीत को खदेड़ दिया, काइंड ऑफ बोला, मतलब हरा दिया, और बोला कि अम्मा जाओ, तुमको छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम माँ से भी बढ़ के हो, तुम माँ हो, 2 माँ हो तुम, तो इसलिए जाओ, तुमको हम छोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना आइंदा अगर वापस आए तो फिर छोड़ेंगे नहीं इस बार, जानते हो कितने हरामी टाइप के हम। तो जब ये वापस लौट रहे थे कौशल, उनकी डेथ हो जाती प्रसन्नजीत की, और उनको जो बेटे थे प्रसन्नजीत के, ठीक है, वो वीक रूलर था, वो उतना ठीक नहीं था। ही वॉज लाइक कि वाओ मामा जी तो चले गए, अब उसने अटैक कर दिया कहाँ पे फिर से अटैक कर दिया भाई इसने कौशल पे, और कौशल पे अटैक करने के बाद जो प्रसन्नजीत की लड़की है उससे शादी कर ली। प्रसन्नजीत की लड़की कौन हुई? इसी काइंड ऑफ ममेरी बहन टाइप हुई, उससे शादी इसने कर ली, ठीक है। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड लिच्छवी वैशाली, और कैसे कॉन्कर किया इसने? बहुत ही बढ़िया टूल्स का यूज़ किया, जैसे ये, जिसको अंग्रेजी में कैटापुल्ट बोलते हैं, बट वैसे इसको कहा जाता है एंशियंट लैंग्वेज में महाशील कंटक, जैंट कैटापुल्ट, ठीक है। इसको इधर खींचा, बांधा रस्से से, रखा पत्थर, हटाया, खड़ा, सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ठीक है, सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, और दुश्मन की उसमें जाके गिरा ये पत्थर। तो ये काइंड ऑफ नई इन्वेंशन थी। आपने अगर वो मूवी देखी हो अलाउद्दीन खिलजी वाली पद्मावत, तो उसमें भी आई थिंक यूज़ किया गया इसका ना, रथ मूसल। रथ मूसल मतलब जहाँ पर बड़े बड़े हाथियों का यूज़ किया था, ठीक है, बड़े बड़े हाथी रथ को ढोते थे, ठीक है। तो रथ मूसल और महाशील कंटक की नई टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ यूज़ करी अजातशत्रु ने, ओके। ही ऑल्सो पैटर्नाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसने पहली जो बौद्ध संगीत थी उसको पैटर्नाइज किया। ही लेटर किल्ड हिज फादर बिम्बिसार, वो तो हमने देखा, ठीक है, ही लेटर नहीं, सबसे शुरू में यही काम किया उसने। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध एंड महावीर, तो जो गौतम बुद्ध और जो महावीर हैं उनका कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब हिस्ट्री में समझ लो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि हर बार होता है, बताता हूँ, फिर आगे जाके मेडिवल हिस्ट्री में सर ये कंटेम्प्रेरी क्या होता है? तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, लिखा हुआ है यहाँ। समकालीन का मतलब जैसे मैं और तुम, हम समकालीन हैं, एक ही काल में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि आज से मान लो जैसे हमारे जो बाबा के बाबा लोग रहे होंगे, अब बाबा लोग, ठीक है, तो वो, ठीक है, बाबा के बाबा मान लो, ठीक है। अब उनको तो आपने कभी देखा नहीं है, तो हम लोगों ने देखा नहीं है, तो वो हमारे समकालीन नहीं हुए, सिंपल एज दैट, ओके। चिल्लाना वाला भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो कहीं कहीं पे चिल्लाना लिखा होता है, कहीं कहीं पे लिखा होता है कि कौशल देवी इनकी मम्मी थी, कहीं कहीं पे ये लिखा होता है कि नहीं, ये जो चिल्लाना लिच्छवी जो प्रिंसेस थी उनके बेटे थे। लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये याद करना है कौशल देवी इनकी मम्मी थी। तो फैटमैन वो लिखा है, उसको काट के कौशल देवी कर लो, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादातर आपको मतलब कहीं कहीं पर देखने को चिल्लाना भी मिलेगा, पिछले बार मैंने चिल्लाना ही लिखा था, लेकिन यहाँ पर आप कौशल देवी कर लो, दैट वुड साउंड बेटर, बिकॉज प्रसन्नजीत के साथ जो पूरा टसल हुआ था वो इन्हीं चीज़ों को लेके हुआ था, ठीक है। ये सेम टाइमलाइन साउंड का। सर लेखपाल क्या बच्चे आएंगे ना? सर बच्चे नहीं बेटा, उसको बैच बोलते हैं, बच्चे नहीं। हाँ सर, मेरी लाइब्रेरी के पास रेस्ट हाउस है, वहाँ सुक्खू आया है, हिमाचल प्रदेश का सीएम। अच्छा, सिंपल इज दैट। हाँ, हम लोग मोदी के समकालीन हैं। हाँ हाँ, ये हुई ना बात, तुम लोग मोदी के, हम लोग मोदी के समकालीन हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हरेंका। देखो हरेंका ने क्या किया था, इसने सिर्फ कैपिटल शिफ्ट का काम किया, राजगिरी से पाटलिपुत्र। ध्यान रखना पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश इसने किया था, ही स्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र, ठीक है, एज ए सेकेंड कैपिटल काइंड ऑफ। लेकिन उसको शिफ्ट किया था फिर किसने? किसने? उडाइन ने, ठीक है।
ठीक है, किसने शिफ्ट किया था समझ में आ गया। ओके सर, प्रसन्नजीत के बेटे का नाम था विदुधब, क्या नाम था, विदुधब। ओके, विदुधब था उसके बेटे का नाम। चलो ओके, आगे बढ़ें। ऑल राइट, किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। ऑल राइट, अब आगे आती है हमारी डायनेस्टी, शिशुनगा डायनेस्टी। शिशुनगा थे, इन्होंने क्या किया, ही डिफीटेड द लास्ट रूलर ऑफ हरेनका डायनेस्टी एंड ही वॉज, हरेनका डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, इनका नाम था नागदशक। नागदशक इनका नाम था। नागदशक कौन था, हरेनका का लास्ट रूलर। पहले कौन आया, बिंबिसार, फिर कौन आया, अजातशत्रु, फिर कौन आया, कालाशोक। रिवाइज कर लें चीज़ों को। बिंबिसार ने क्या किया था, अंग को कॉन्कर किया था, चंपा कैपिटल थी। जीवक नाम का फिजिशियन भेजा था प्रद्योत के पास, जो कि उज्जैन के राजा थे। मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। अजातशत्रु अपने बेटे, अपने पापा को मारा, ठीक है। देन प्रसन्नजीत के साथ युद्ध हुआ, कौशल को कॉन्कर किया, ठीक है, कौशल को कॉन्कर किया, लिच्छवी वैशाली को कॉन्कर किया, ठीक। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया, और कैटापल्ट जो कि क्या हैं आपके, जो कि महाशील कंटक हैं, और रथ मूसल, इनका यूज़ किया। उडाइन ने क्या किया, कैपिटल शिफ्ट किया फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र, लेकिन पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश किसने किया था, अजातशत्रु ने। फिर नागदशक को मारा किसने, शिशुनगा ने, और शिशुनगा डायनेस्टी की नींव रखी। 413 से लेकर 345 बीसी का ये टाइम पीरियड है। यानी कौन सी सेंचुरी हुई है, कौन सी सेंचुरी हुई है, मेनली 300 से 400 के बीच में जो सेंचुरी है उसको हम फोर्थ सेंचुरी बोलते हैं। 413 है तो हम फिफ्थ सेंचुरी बोल सकते हैं, फिफ्थ से लेके फोर्थ। भैया फिफ्थ सेंचुरी की का मतलब क्या हुआ, 400 से 500, और फोर्थ का मतलब क्या हुआ, 300 से 400। तो ये दोनों हैं, मेनली फोर्थ सेंचुरी बीसी, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं अभी। ही डिफीटेड अवंती, सबसे बड़ा जो इनका माइलस्टोन था वो ये था कि अवंती को इन्होंने हरा दिया था। अवंती सेकंड मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। सबसे पावरफुल तो मगध ही था, सेकंड मोस्ट पावरफुल था अवंती। तो अवंती को हराने का काम किसने किया, तो अंगा को हराने का काम बिंबिसार ने किया। फिर अजातशत्रु ने, हमने देखा कि उसने लिच्छवी को कॉन्कर किया, ठीक है, वज्जी को कॉन्कर किया। फिर हमने देखा कि किस तरीके से उसने कौशल को भी कॉन्कर किया, और शिशुनगा ने अवंती को कॉन्कर कर लिया एंड मर्ज्ड इट विद मगध, मगध के साथ मर्ज कर दिया गया। कालाशोक, इसके बाद आते हैं शिशुनगा के बाद कालाशोक। कालाशोक सेकंड रूलर थे यहाँ पर, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को उन्होंने पैटर्नाइज किया, जैसे अजातशत्रु ने पहली वाले को किया था। कालाशोक शिफ्टेड कैपिटल परमानेंटली टू पाटलिपुत्र, परमानेंटली ही शिफ्ट कर लिया उसने पाटलिपुत्र को। उडाइन ने क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट किया था लेकिन परमानेंट नहीं था, फिर से बाद में राजगीर हो गई थी, लेकिन परमानेंटली शिफ्ट कर लिया था कालाशोक ने। बस इतना ही ध्यान रखना है। देन इसके बाद आती है नंद वंश यानी नंद डायनेस्टी, जिसमें सबसे पहले रूलर आते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद फाउंडर थे नंदा डायनेस्टी के। इन्होंने टाइटल लिया था एक रथ, मतलब कि बिल्डर, और इन्होंने टाइटल लिया था सर्व शत्रंतक, सर्व शत्रंतक, विच मीन्स अपरूटर ऑफ क्षत्रिय, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय। ये पहले नॉन क्षत्रिय रूलर थे जो कि यहाँ पर गद्दी पे बैठे थे, और शूद्र के माने जाते थे, शूद्र इनकी थी मम्मी, शूद्र थी, ठीक है। तो इसलिए क्षत्रियों से बहुत चढ़ते थे ये, एंड ही इज नोन एज सर्व शत्रंटक। ओके, ठीक है। तो एक रथ और सर्व शत्रंटक। फिर इसके बाद आते हैं धनानंद। धनानंद के टाइम पे इंपॉर्टेंट ये है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया पे इन्वेजन किया। टाइम पीरियड था 326 बीसी का, 326 ईसा पूर्व का। महापद्मनंदा के बाद भी काफ़ी सारे रूलर्स आए, लेकिन मेन हमें दो रूलर्स के बारे में जानना है, महापद्मनंदा और आखिरी जो है धनानंदा, ठीक है। और ये जो नंदा डायनेस्टी है ना, सबसे बड़ा, मतलब इसने बहुत बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य आए उससे पहले इसने बहुत ही बड़ा एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। एक नहीं कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, जैसे कि हमने देखा था पॉलिटी में यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो यहाँ पर सेंटर से ही, एक पर्टिकुलर केंद्र से, जैसे मगध केंद्र है, वहीं से सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो याद रहेगा ये चीज़। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और बहुत वास्ट एम्पायर फैला लिया था नंदवंश ने। ओके, तो नंदवंश का ध्यान रखना है कि महापद्मनंदा आता है, महापद्मनंदा, एंड द लास्ट रूलर इज धनानंदा। धनानंदा के टाइम पे अलेक्जेंडर इंडिया में इन्वेजन करता है। उसके साथ युद्ध नहीं होता है धनानंदा के साथ अलेक्जेंडर का, क्योंकि जो अलेक्जेंडर है वो पोरस के साथ युद्ध करता है।
यहाँ पे वो गांधार वगैरह को कॉन्कर करके आता है, ठीक है। जो गांधार वगैरह है, ये वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, ये कॉन्कर कर लेता है। और जब यहाँ पर आगे बढ़ता है, जो जम्मू कश्मीर वाला करंट का रीजन है, तो यहाँ पे पोरस एक वहाँ का लोकल रूलर होता है, पोरस, उसके साथ युद्ध होता है। किसका? उसके साथ युद्ध होता है अलेक्जेंडर का, ठीक है। एंड अलेक्जेंडर भी लाइक इसको देख के हो माई गॉड, ठीक है, तो इम्प्रेस हो जाता है एक्चुअल में उससे, ठीक है। इम्प्रेस हो जाता है, मतलब और भी रीजंस थे कि क्यों ये वापस चला जाता है। एक तो ये था कि ये बहुत ही ब्रेवली लड़ा, ठीक है, पोरस। और एक तो ये कारण है कि बहुत ही ब्रेवली लड़ा, प्लस इसके जो सोल्जर्स है वो भी एकदम थक हार चुके थे, ठीक है, एकदम कि मालिक अब उठा ना जा रहा है हमसे, ठीक है। तो एकदम ये थक हार चुके थे, क्योंकि ये बहुत दूर से कॉन्केस्ट करते हुए आ रहे थे, बीच में सारी चीज़ें कॉन्केस्ट करी इन्होंने। और जब इनको समझ में आया कि यहाँ पे मगध में भी एक पावरफुल रूलर बैठा हुआ है, धनानंदा, ठीक है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा कैवलरी है, घुड़सेना है ना, फुट यानी कि जो आर्मी है उसने बहुत तगड़ी मेंटेन कर रखी है। एक तो ये भी रीज़न था, सोल्जर्स भी थक चुके थे, इसलिए ये यहाँ से वापस चला जाता है, पोरस को उसकी टेरिटरी वापस दे के। लेकिन अगर सुधांशु त्रिवेदी जी की माने तो उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा ऐसा रूलर है जो किसी को हराने के बाद टेरिटरी को कॉन्कर नहीं करेगा, ऑक्यूपाई नहीं करेगा? एक्चुअली पोरस ने हरा दिया था अलेक्जेंडर को। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, सुधांशु त्रिवेदी जी की बात नहीं, आपको जो याद रखना है वो ये है कि अलेक्जेंडर डिड डिफीटेड द पोरस इन द बैटल ऑफ हिडास्पीस, ठीक है। बैटल ऑफ हिडास्पीस ये हुआ था। हिडास्पीस कुछ नहीं बल्कि झेलम नदी को बोलते हैं ग्रीक में, झेलम नदी को ग्रीक में बोलते हैं। जैसे कि झेलम नदी को वेदों में किस नाम से लिखा गया, जरा बताइए। तो झेलम रिवर के बैंक्स पे 326 बीसी में ये बैटल होता है पोरस के साथ। पोरस की यहाँ पर विक्ट्री हो, सॉरी डिफीट होती है, अलेक्जेंडर जीतता है। लेकिन अलेक्जेंडर उसको टेरिटरी वापस दे के चला जाता है। और फिर यहाँ पर वो ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर इसी का जो मिलिट्री गवर्नर होता है उसका नाम होता है सेलिकस निकेटर। वो सेलिकस निकेटर यहाँ पर अपनी सेलिसिड डायनेस्टी बना लेता है, यहीं पे सेलिसिड डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर लेता है। कौन? अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर का जो मिलिट्री गवर्नर होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है अलेक्जेंडर हु वॉज डिफीटेड बाई नन वॉज फाइनली डिफीटेड बाई सोल्जर्स, बिकॉज उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जा सकते आगे, ठीक है, थक चुके हैं हम। तो ये वापस चला जाता है। तो 326 बीसी में ये बैटल होता है। रूलर कौन था उस टाइम पे? धनानंदा था, ठीक है। महापद्मानंदा फाउंडर था और धनानंदा इसका लास्ट रूलर था। ऑलराइट, सोसाइटी की बात कर लेते हैं। पॉटरी वगैरह कैसी थी? तो पॉटरी यहाँ पर NBPW। अब पॉटरी रिकॉल करो, पॉटरी रिकॉल करो, जल्दी से रिकॉल करो, जल्दी से। हड़प्पा रिकॉल करो पहले, हड़प्पा में कैसी थी। देन रिकॉल करो अर्ली वैदिक एज में कैसी थी। देन रिकॉल करो लेटर वैदिक एज में कैसी थी। और अब यहाँ पर कैसी है? तो यहाँ कैसी थी? ब्लैक एंड रेड वेयर थी। यहाँ पर कैसी थी? ऑकरे कलर्ड पॉटरी थी। यहाँ BRW थी, यहाँ OCP थी। और यहाँ कैसी थी? यहाँ पे थी पेंटेड ग्रेवेयर, PGW। और यहाँ पर कैसी है महाजनपद में? महाजनपद में है NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। याद कैसे रखेंगे सर? दिमाग खराब हो जाता हमारा, ठीक है, नहीं खराब होगा। टाइम लाइन तो तुमको याद ही है कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर अर्ली वैदिक एज आया, फिर लेटर वैदिक एज आया, फिर महाजनपद आया। याद है ना? तो ये याद कर लो बस, BOPN, ये तो याद कर सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ का? नेदरलैंड का। तो ये है आपका ब्लैक एंड रेड वेयर, दिस इज ऑकरे कलर्ड पॉटरी, दिस इज पेंटेड ग्रे वेयर, दिस इज नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। सबके पहले लेटर्स को उठा के बना दिया मैंने BOPN। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, PGW दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। याद हो गया सारा? मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि पॉटरी चिंता मत करो, मैं लास्ट में बता दूंगा, समराइज कर दूंगा। तो फाइनली समराइज हो चुकी है। तो ये पॉटरी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कौन से टाइम पीरियड में क्या थी। हाँ अंशुल बेटा तुम चिंता ना करो, हमें पता है तुम्हें हर चीज़ के लिए ट्रिक चाहिए, मैंने बता दी है, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वर यूज्ड एज पॉटरी, पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर के बने हुए पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूज़ हुआ, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ मनी फॉर ट्रेड पर्पसेस। गोल्ड कॉइन्स सच एज निष्क एंड शतमाना वर ऑल्सो यूज्ड। निष्क और शतमान जैसे स्वर्ण सिक्के भी प्रचलन में आए यहाँ पर। निष्क और शतमान ये क्या थे? गोल्ड कॉइन्स थे। आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स फॉर्म्ड एसोसिएशन कॉल्ड एज श्रेणी गिल्ड। तो जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने एक समूह बना लिया जिसको हमने क्या कहा? श्रेणी गिल्ड, दैट वर कलेक्टिवली रेफर टू एज निगम। निगम क्या है? निगम है काइंड ऑफ ट्रेडिंग टाउन, ठीक है, ट्रेडिंग टाउन भी बोलते हैं, या फिर जो श्रेणी है उनके एसोसिएशन को बोलते हैं निगम,
ट्रेडिंग टाउन। अगम के साथ कंफ्यूज मत कर देना। अगम कल हमने पढ़ा था कि 12 अगम कंपाइल हुए थे पहले जैन काउंसिल में, याद है? अंग अंग कंपाइल हुए थे 12 अंग, ठीक है। और अगम क्या होते हैं? वो जैन लिटरेचर ही एक तरीके के। तो ये निगम, कहीं कहीं अगम जो है वेदों को भी कहा गया है, अगम वेदों को भी कहा गया है, सॉरी निगम वेदों को भी कहा गया है, ना कि अगम। अगम तो जैन टेक्स्ट है, निगम की बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं पे वेदों को भी कहा गया, लेकिन यहाँ ध्यान रखना दीज आर ट्रेडिंग टाउन काइंड ऑफ, ठीक है, जहाँ पे मर्चेंट्स वगैरह ट्रेड करते थे। निशान उत्तम बिल्कुल हो जाएगा 4.0 बैच से, अगर सिर्फ जीके की अगर आप बात कर रहे हैं तो। ओके। क्या हीरियाना क्या है कि हिरण्य क्या है, क्या बात करना चाह रहे हैं? हाँ हाँ सुबह क्या नाम है, सुबह सबवे रनर, ओके सबवे रनर। हाँ रूम में हीटर लगवाते हैं, एक्चुअली में रखा है, अब कौन निकाले, तुम तो जानते ही हो, आलस के मारे हैं अपन। तो रोज़ सोचता हूँ मैं कि हीटर निकाल लेता हूँ, लेकिन निकाल नहीं पा रहा हूँ। खैर, क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो क्राफ्ट हेरिडिटरी था, ठीक है। आयरन प्लॉशर का यूज़ होता था, दिस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एम्पायर्स एग्रीकल्चरल सक्सेस, सेकेंड अर्बनाइजेशन आफ्टर हड़प्पा, ठीक है। पोस्ट की अगर बात करेंगे तो पोस्ट यहाँ पे विलेज हेडमैन को भोजक के नाम से जाना जाता था, भोजक। पेजेंट्स हैड टू पे टैक्स कॉल्ड एज भाग, तो जो किसान होते थे उनको भाग पे करना होता था, जो यूजुअली 1/4 से 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस होता था। गृहपति कौन होते थे? वर वेल्दी पर्सनस ओनर्स हु एम्प्लॉयड स्लेव्स और हायर्ड लेबरर्स। तो गृहपति जो होते थे वो, गृहपति कौन होते थे? ये संपन्न भूमिपति थे, ठीक है, जो अपने खेतों में काम करने के लिए दास या मजदूरों को नियुक्त करते थे। बाली एक वॉलंटरी ऑफरिंग थी जो किंग को देनी होती थी। वॉलंटरी का मतलब ये है कि अनिवार्य नहीं था, ये ज़बरदस्ती नहीं थी कि देना ही देना है। टोल टैक्स परसिस्टेड एंड वर कलेक्टेड बाई ऑफिसर्स नोन एज शुल्काध्यक्ष या शौलिका, ठीक है। शौलिका के नाम से जानते थे या फिर शुल्काध्यक्ष, जो शुल्क यानी टोल टैक्स कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, क्लियर। भोजक विलेज हेडमैन होता था। भाग 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस देना होता था। बाली, ठीक है, मन है तो दे दो किंग को, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे ये वॉलंटरी के साथ साथ धीरे धीरे वो हो जाता है कि देना ही पड़ेगा। तो आज का हमारा लेक्चर काफ़ी छोटा था, ख़त्म होता है यहाँ पर लेक्चर। फैटमैन में कुछ करेक्शन में बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा एक काम करना, जो कल वाला लेक्चर था ना उसमें वैदिक एज वाला, वैदिक एज में जो पॉटरी थी अर्ली वैदिक एज में, उसमें ऑकरे स्लैश ब्लैक एंड रेडवेयर लिखा है। ब्लैक एंड रेडवेयर को काट ही लो तुम, उसको नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ब्लैक एंड रेडवेयर को काट लेना वहाँ से, ओके। और यहाँ पर करेक्शन करना ये अजात शत्रु वाले में, ठीक है। चिल्लाना की जगह कौशल देवी कर लेना, कौशल देवी, ठीक है। और मैंने क्या बताया तुम्हें, और क्या था, और क्या था, और क्या था। और ये चीज़ ध्यान रखना कि इट वाज अजात शत्रु जिसने कि पाटलिपुत्र स्टैब्लिश करी थी, बाद में शिफ्ट वगैरह परमानेंटली करने और शिफ्ट करने का उडाइन ने किया था, ओके। शिशुनगा काला शोक सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके यस। और यहाँ पर लिखना चाहो तो वो लास्ट नाग दशक लिख सकते हो, लास्ट हरनका का रूलर, ठीक है। हरनका में जो लास्ट रूलर था उसका नाम क्या था? नाग दशक, जिसको हराया था उन्होंने, ठीक है। किसने? शिशुनगा ने। नंदा में महापद नंदा एक रथ, एक रथ, एक रथ के साथ साथ यहाँ पर देखो मैंने एक और टाइटल लिखा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सर्व शतरंटक, ये भी लिख लो, ठीक है, सर्व शतरंटक, ओके। और यहाँ पे जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु में इन दोनों का नाम लिख लो। महाशील कंटक का इसने यूज़ किया, ये लिख लो वहाँ पर, महाशील कंटक। अब तुमने देख तो लिया ये महाशील कंटक क्या होता है, ठीक है। तो याद तो आ ही जाएगा, रथ मूसल होता है जो कि जो बड़े बड़े हाथी इसको रथ को खींचते हैं, दैट इज रथ मूसल। देन सोसाइटी में NBBW कॉइन्स पंचांग ओके। और तो कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, चलो। सो हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बाकी जिसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, डिजिटल नोट्स चाहिए, ठीक है, ज़िंदगी के सारे सुख चाहिए,
वो 4.0 बैच में एनरोल कर सकता है, जो कि परमार अकेडमी ऐप या वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो आपको मिलते हैं अगर आप बैच में एनरोल करते हो, लेकिन फिर भी आपको और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, तो यू कैन डू विद द लिटिल बॉय एंड फैट मैन। यू हैव टू कीप विद योर सेल्फ। ठीक है, एक सिंगल बुक जाएगी जिससे आप कभी भी कुछ भी आपको रिवाइज़ करना है, खोला आपने रिवाइज़ कर लिया तुरंत वहाँ से। ठीक है, चलिए 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 चलिए। और एक चीज़, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैंने आपको बताया था, रीजंस कॉज फॉर द राइज ऑफ द महाजनपद। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, हेडिंग लिख सकते हो ये हेडिंग लिख सकते हो यहाँ से नोट डाउन करके। यूज़ ऑफ पूरा नहीं, ये जैसे यूज़ ऑफ सिर्फ लिखो यूज़ ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, फिर लिखो सेकेंड अर्बनाइजेशन, फिर राइज ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, वो सब अपने आप याद आता जाएगा कि मैंने क्या बताया था। ठीक है, सिर्फ पॉइंट लिख लो, राइज जो वहाँ पर आगे जगह है ना, या तो क्रॉसवर्ड्स के नीचे या क्रॉसवर्ड्स के ऊपर जो जगह है थोड़ी सी वहाँ पर। ओके, चलो। इंग्लिश का भी बैच है, PSP सर उसमें करवाते हैं दोनों। अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो यू कैन गो विद द कॉम्बो यूजिंग कोड परमार 4.0। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ओके, करते हैं क्वेश्चन। ओके, कहाँ है क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन। ये तो लिटरेचर वाले भैया कहाँ गया ये ना। लिटरेचर वाला देखो करवाते हैं अभी। ठीक है, लिटरेचर आखिरी में करवाते हैं। कल के जो लिटरेचर थे, मतलब जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर कल करे थे, तो किसी का क्वेरी आया था कि सर प्लीज़ समराइज़ कर दीजिए हमारे लिए इसको, तो कर देंगे अभी। सेकेंड अर्बनाइजेशन इसलिए जैन सिंह क्योंकि आप लेट आए हैं क्लास में, इसलिए, क्योंकि पहला था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अच्छा देवांश बोल रहे हैं सर आप बहुत अच्छे हैं, सीखो तुम लोग कुछ देवांश से, हैं सीखो उससे कुछ। सर ये दे दो वो दे दो, देवांश से सीखो। उसने बोला सर आप बहुत अच्छे हैं, दिल खुश हुआ। थैंक यू देवांश। विच आर द फॉलोइंग महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया इज इन ओलिगार्की। अब बताओ बेटा, तुम सो रहे थे ना शुरू में, तब शो रहे थे ना जब मैं तुम्हें कुछ के करके बता रहा था, के आगे कुछ था, क्या था? हाँ था कुछ, नहीं नहीं सर वो याद तो नहीं आ रहा है सर, सर भुला गया सर मैं तो। के से क्या था? कुरु, कंबोज, वज्जी, विशाल, ठीक है, वज्जी, मल्ला, मल्ला और अस्मक। ठीक, ओके, तो आंसर क्या जाएगा? वज्जी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ओलिगार्की पूछ रहा है ना, तो ओलिगार्की वही है आपका ए। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग महाजनपद इन टर्म ऑफ देयर लोकेशंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और बेटा जो लोग कल भाग गए थे जल्दी जल्दी में, है ना, तो बुद्धा के एन आइकॉनिक फॉर्म देख लेना, कल लिखवाए थे जब MCU करवा रहे थे। एन आइकॉनिक फॉर्म जहाँ पर बुद्धा को सीडेड मतलब एम्प्टी थ्रोन में दिखाया जाता है, व्हील से दिखाया जाता है, बौद्धि ट्री से दिखाया जाता है, स्तूपा से दिखाया जाता है। यहाँ पर बुद्धा को इंसान के तौर पे नहीं, इन सब चीज़ों के तौर से दिखाया जाता है। ठीक है, चलो। तो पूछ रहा है नॉर्थ, सॉरी साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है। साउथ सबसे साउथ सदर्न मोस्ट तो ये था अस्मक। हाँ, सबसे सदर्न मोस्ट तो यही था ना, इससे नीचे तो कोई ना था। दो, पांचाल, पांचाल यहाँ कहीं थे। छेदी, बंदा तो अच्छा था। ठीक है, छेदी, अस्मक, पांचाल, कंबोज। कंबोज तो ऊपर था, तो यानी कि अस्मक साउथ टू नॉर्थ बोल रहा है, यानी सबसे पहले तो 2 आएगा और सबसे आखिर में 4 आएगा। खत्म हो गया ये तो। ठीक है, साउथ सबसे सदर्न मोस्ट तो अस्मा का जिसकी कैपिटल प्रतिष्ठान थी, और कंबो जिसकी कैपिटल पूंछा थी, वो थी आपका। ठीक है, तो 2 से शुरू होगा, 4 पे खत्म होगा। छेदी नीचे था आपका, देन ऊपर कुरु पांचाल, अगर आपको याद हो तो वो सब ऊपर थे, कुरु पांचाल, छेदी नीचे आ जाएगा आपका। ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर? महिष्मती, जय महिष्मती। कहाँ पर है? सरयू, सोन, नर्मदा या फिर गोदावरी? सरयू रिवर के बैंक्स पे क्या था? अयोध्या, जो कौशल की कैपिटल थी, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, सोन मगध था, है ना, मगध की कैपिटल जो पाटलिपुत्र थी वो थी सोन के बैंक्स पे। नर्मदा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड गोदावरी के बैंक्स पे अस्मक। ठीक है, अस्मक जो भी हमने देखा, अस्मक या अस्सक, जिसकी कैपिटल क्या? प्रतिष्ठान या पैठान। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द कैपिटल ऑफ द मगध जनपद? मगध की कैपिटल क्या थी? तो मगध की थी राजगीर थी। ठीक है, पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। चंपा किसकी थी? वैशाली किसकी थी? बताएंगे तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चंपा थी अंगा की, और वैशाली किसकी थी? वज्जी की। द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान? तक्षशिला कहाँ पर सिचुएटेड है? तो अभी मैंने बताया भी था आपको, तक्षशिला आपका पड़ता है कहाँ पर? ये पड़ता है पंजाब प्रांत ऑफ पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और तक्षशिला किसकी राजधानी है? गंध आती है। ठीक है, गांधार। किसने एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला को डिस्कवर किया था, याद है आपको? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे अलेक्जेंडर कनिंघम? फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे।
एंड पहली फीमेल चेयरमैन कौन थी जरा बताएंगे? और हाँ, महाशीलकंटक इज इक्वल टू बाहुबली वेपन। हाँ भैया, बाहुबली में यूज था वो। बिगिनर के लिए ये बैच ठीक है क्या सर? प्लीज़ टेल मी। कुमार निखिल। अब निखिल जी, मैं तो हाँ ही बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि, है ना, कि मैं क्यों ही बोलूँगा, लेकिन ये स्टूडेंट्स बताएंगे भाई। आप लोग बताओ, जो लोग बिगिनर हैं उनको हेल्पफुल लगा बैच कि नहीं लगा? आप लोग बताओ भाई, ठीक है। निखिल जी को बताएंगे, आप गाइड करिए निखिल जी को। तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद ऑफ एंशियंट इंडिया? प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला है? तक्षशिला, तक्षशिला किसकी कैपिटल है? गंधार, ठीक है। चलो, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु, इंद्रप्रस्थ, काशी, वाराणसी, हाँ, अवंती, उज्जैन, जय महेशमती। अगला क्वेश्चन। वैभव, वो हैं आपके बोधिसत्व, ठीक है, जिनका लेना देना किसी न किसी चीज़ से है। तो वज्रपाणी है, जैसे कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। मंजूश्री, वो कंपैशन के बोधिसत्व हैं, वो कंपैशन कैसे करना, दया कैसे दिखानी है, वो आपको वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और जिसने बोला नहीं, ठीक है, जिसने बोला नहीं, सीधा ब्लॉक मारूंगा बेटा, क्योंकि अगर तुम्हें हेल्पफुल नहीं लगा तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो इतनी क्लास? क्यों? अगर तुमको हेल्पफुल लगा नहीं, ठीक है, अभी तुम कर क्या रहे हो अभी से? यहाँ गोइयाँ चिल रहे हो बैठ के? 6th century BC. Consider the following statement about the emergence of urban centers in India from सिरका। सिरका क्या होता है? छिरका होता है क्या? नहीं बेटा, छिरका नहीं होता। सिरका का मतलब होता है अप्रॉक्स। अप्रॉक्स बताया था तुमको शुरू में, सी जहाँ लिखा हो सिरका लिखा हो, लेकिन तुम तो सो रहे थे। भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शहरी केंद्रों के उद्भव के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए। ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल्स ऑफ महाजनपद। सारे जो अर्बन सेंटर थे, सारे महाजनपद से दूर। भैया ऑलमोस्ट सारे महाजनपद के पास ही तो होंगे यार, कैसी बात कर रहा है पहला सेट में, एकदम ही सरासर झूठ है, कह दो कि ये झूठ है, ठीक है। मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलॉन्ग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस भाई, यहाँ पे देखो एक्सट्रीम है ये, ऑल सारे ही थे, और वो भी महाजनपद के दूर थे। तो महाजनपद वहाँ क्या कर रहे थे? झुंझुना बजा रहे थे बैठ के, या घुइयाँ चील रहे थे? नहीं, कर क्या रहे थे? ट्रेड रूट कहीं और है, वो सब यहाँ क्या कर रहे थे? तुम खुद सोचो। अर्बन सेंटर जो थे वहीं पे महाजनपद बने होंगे ना, सिंपल सी बात है। तो पहला तो एकदम ही सरासर गलत है, और वो भी ऑल एक्सट्रीम है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा तो सही होगा। मेजर टाउन्स फॉर लोकेटेड अलॉन्ग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा उत्तर पथ और दक्षिण पथ है, याद करो, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। मैनी वर बसलिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल कल्चर। यस, मैनी, मैनी जब हो, मैनी, सम, ये क्या होते हैं? ये होते हैं जनरलिस्टिक कीवर्ड्स जो स्टेटमेंट को सही बनाते हैं। मैनी बहुत सारे, सारे नहीं, बहुत सारे। सारे होता एक्सट्रीम है, बहुत सारे या उन कुछ, सम, मैनी, मे बी, माइट बी, कुड बी, जो पॉसिबिलिटी दिखाएं, एक्सट्रीम में जाके बात ना करें, वो सही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, दो स्टेटमेंट यहाँ सही है। विच आर द फॉलोइंग रूलर्स स्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर? तो पाटलिपुत्र को किसने स्टैब्लिश किया? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, अशोक। तो इन दोनों के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। बिंदुसार का एक्चुअली बेटा था सर, बिंबिसार, बिंदुसार, बिंदुसार कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट वॉज अजातशत्रु। फिर शिफ्ट किसने किया था? उडाइन ने। खत्म। हाउ मनी महाजनपद वर देयर ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा? तो बुद्धा के युग में कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? मैच दी फॉलोइंग महाजनपद विद देयर कैपिटल। तो बताओ, कैपिटल के साथ मैच करना है। तो वत्स, मौसम्बी का जूस पी लो। मगध, राजगिरी और पाटलिपुत्र, कुरु, इंद्रप्रस्थ और अवंती, उज्जैनी, ठीक है। सी, ए, बी, डी, सी, ऑप्शन नंबर ए। अगला करिए। अगला है आपका, एंड दैट इज जनरली व्हाट पोर्शन ऑफ द क्रॉप वाज कलेक्टेड एज टैक्स बाय द स्टेट ड्यूरिंग महाजनपद? तो अभी हमने देखा 1/6, ऑप्शन नंबर डी। टैक्स known as bhag was levied on which of the following during the महाजनपद period of ancient India? तो किस पे लगाया जाता था? कैटल ब्रीडर्स पे, आर्टिसंस पे, कल्टिवेटर्स पे, मर्चेंट्स पे, किस पे लगाया जाता था भाग? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। प्रोड्यूस कौन करता है? कल्टिवेटर करता है, ठीक है। द एंशिएंट महाजनपद ऑफ अंग
पूछ रहा है कैपिटल क्या है इसकी, है ना, क्या था इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। विजय, विशाली, राज, मगध, पाटलिपुत्र, राजगीर। In ancient India, Takshila, renowned as prominent seat of higher learning, served as the capital of which of the following margin? पर तक्षशिला किसकी कैपिटल थी? गंधारी है, ठीक है। In ancient India, Rajgiri functioned as the political चंपा, वत्स, हे वत्स, मौसम्बी का जूस पी लो, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैनी, महेशमती। 20 तक क्वेश्चन करेंगे बस। क्या सर मतलब आज इतनी जल्दी? हाँ बेटा, कौशल महाजनपद। अब पता नहीं क्यों मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, मतलब जब मैं कोचिंग जाया करता था, ठीक है, तो जब हम एक बार कोचिंग गए, ठीक है, तो जो हमारा टीचर थे मैथ्स के, रिस्पेक्टेड टीचर थे, ठीक है, तो एक दिन उन्होंने जल्दी क्लास छोड़ दी, ठीक है, तो हम लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे सही, ठीक है, स्टैंड पे खड़े होकर, साइकिल स्टैंड पे, कि लगता है आज बीवी घर में बीमार होगी। तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों याद आ गया। तुम लोग भी ऐसा ही कुछ सोचते होगे मेरे बारे में, है ना, ये लगता है आज कहीं जाना होगा, ऐसा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक ही छोटा था। कौशल महाजनपद इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। तो कौशल कहाँ का पार्ट है कौशल? तो ये है यूपी का, है ना, अयोध्या, कौशलपुर राजा। मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाई द रिवर्स। तो मगध किसके द्वारा सराउंडेड था? तो ये था गंगा और सोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ परमारियंस आएगा बैच, ठीक है, आज अभी तो मैं लेखपाल का पेपर डालूंगा, कैसा क्वेश्चन आया था, फिर जो है बैच के बारे में बताऊंगा मैं, ओके। अच्छा, कंपटीशन कम करना है सर। आप कभी महाभारत सुनाया क्या मतलब? चलो, तो द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद वॉज, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वज्जी की थी विशाली, ओके। विच वॉज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद? हे वत्स, मौसम्बी का जूस पी लो। बार बार देख रहे हो भैया, ऐचित्य, ऐचित्य काम पिल्ला किसकी कैपिटल थी? सुर का दोस्त की थी, मथुरा थी, इसकी पांचाल, ठीक है, पांचाल की थी, ऐचित्र्य कामपिल्य, ठीक है। चलो, विद रेफरेंस टू 16 महाजनपद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी? इनमें से कैपिटल सिटी कौन सी नहीं थी? बताओ कौन सी नहीं थी? उज्जैन। क्या उज्जैन नहीं थी क्या भैया? अवंती की थी, सिंपल। श्रावस्ती किसकी थी? कौशल की। कौशल की क्या थी? अयोध्या भी थी, श्रावस्ती भी थी, कौशाम्बी, वत्स की। कितने क्वेश्चन हैं आज? हैं यार, ठीक ठाक। चलो कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। NBPW का मतलब पूछ रहा, देख रहे हो तुम क्वेश्चन का क्या तगड़ा लेवल है। फुल फॉर्म बता दो बस बेटा तुम। नॉर्थ ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लैक है। आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सब सिंधु विच, अरे यार चलो बता दो, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। कौन पार्ट नहीं था उसका? तुम एंशियंट नेम भी बताना, इनके एंशियंट नेम क्या थे? तो रावी का था पुरुषनी, ठीक है, झेलम का वितास्ता, इंडस का सिंधु, शिप्रा। तो शिप्रा महाजनपद में जो जैन कैपिटल थी, ठीक है, अवंती की, उसके बैंक, इसके बैंक से स्टेट था। आयरन एज इन इंडिया कब है? भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस अवधि को समाहित करता है? तो लौह युग है 1000 से लेके 600 BC तक। हो गया, ठीक है, 100 BC। सर 600 बोला था अभी आपने, तो अरे भैया मेरे वो 600 लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड था। तो लेटर ऐसा तो है नहीं कि लेटर वैदिक एज खत्म, चलो भैया आयरन जमा कर दो, सब लोग आयरन जमा कर दो, लेटर वैदिक एज खत्म हो गया, ऐसे तो है नहीं ना। उसके आगे महाजनपद बढ़ा, महाजनपद में आयरन का यूज़ था ना, तभी तो प्रोलिफरेट हुए, तभी तो वो और एक्सपैंड किए, बढ़े आगे, ठीक है। बैटल ऑफ हिडास्पिस कौन जीता था? तो देख रहा NTPC। अब ये नहीं कि सुधी उसका वीडियो देख लिए, किसका, वो सुधांशु त्रिवेदी जी का, पोरस मार के चले आए, अलेक्जेंडर, ठीक है। हिडास्पिस किसका है? ये किसको बोलते हैं? झेलम रिवर को, ठीक है।
ओके चलो। हाँ, आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूट्स टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। जो आयरन झारखंड में स्थित लौह अयस्क की खदानें प्राचीन भारत के निम्नलिखित किस राज्य के उदय का कारण बनी? किसका उदय का कारण बनी? तो मगध का कारण बनी, मगध के उदय का। ठीक है। बिफोर द कैपिटल ऑफ मगध वॉज परमानेंटली मूव टू पाटलिपुत्र विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन प्रेजेंट डे बिहार सर्व्ड एज इट्स कैपिटल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो देखो, उडाई ने मूव किया, देन परमानेंटली कालाशोक ने मूव किया। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा राजगिरी। हाँ, बात तो सही है। शोवन साधु खान। ज़्यादा पढ़ाओ तो दिक्कत, कम पढ़ाओ तो दिक्कत। हु इज रिगार्डेड एज हिस्टोरियंस हु इज रिगार्डेड बाई हिस्टोरियंस एज एस्टैब्लिशर ऑफ नंदा। नंदा का एस्टैब्लिशर कौन था? ये तो शिशुनगर डायनेस्टी का था। ठीक है, महापद्मनंदा। धननंदा लास्ट रूलर था। आखिरी क्वेश्चन है बेटा, अब नहीं कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मेजर पॉलिटिकल अकम्पलिशमेंट ऑफ किंग शिशुनागा। शिशुनागा का मेजर अकम्पलिशमेंट बताओ। CHSL 2025 देख रहे हो बेटा, मौत के मुंह से क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ। सब्जुगेशन ऑफ कलिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टिफिकेशंस एट पाटलिपुत्र, कन्वीनिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, डिफीट ऑफ अवंती एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन इनटू मगध। अवंती की पराजय और उसका मगध में विलय। तो अवंती को डिफीट करना वॉज द बिगेस्ट माइलस्टोन ऑफ शिशुनागा। ओके, ठीक है। अब जो है किसी की जो डिमांड आई थी उसमें हम लिटरेचर, जो कल वैसे क्वेश्चन तो किए थे लेकिन था कि सर प्लीज़ ना समराइज़ कर दीजिए एक बार, तो ऐसे होगा क्या ना, उससे आसानी हो जाएगी हमको। तो चलो भैया, ले लो, आसानी ले लो तुम लोग। ठीक है, पहले बुद्धिस्ट करते हैं फिर जैन। करो जल्दी से, करो जल्दी से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर द रूल्स मेंशन ऑफ द बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स। तो रूल्स किस में मेंशन है? रूल्स यस क्लास मूव। ठीक है, तो विनय पिताका, ठीक है, रूल्स एंड कोड्स। अभिधम पिताका, ये था आपका फिलोसफिकल मैटर था। इसमें फिलोसफिकल मैटर, हमारी एक लाइब्रेरी की मैम हुआ करती है, लाइब्रेरियन। व्हाट यस क्लास व्हाट इज़ द मैटर, वो ये बोलती थी। और अभी जो मैंने बोला ना यस क्लास मूव, वो हमारे मैथ्स के टीचर बोला करते थे। सूत पिताका सरमन्स, आज अगर वो सुनेंगे तो काफ़ी प्राउड फील करेंगे, देखो हमारी लेगेसी को लड़का आगे बढ़ा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। तो किसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था? जल्दी से। संस्कृत में तो दिव्यदान था और आर्य मंजूश्री मूल कल्प था। ये दोनों किस में लिखे गए थे? जल्दी से बताओ, किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे, ज़्यादातर जो टेक्स्ट था बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वो कैसा था? वो पाली लैंग्वेज में था। ठीक है, पाली लैंग्वेज में था। ओके। आज की क्लास शुरू होते ही हो गई क्या, एंड हो गई ऐसा लग रहा है, पर मज़ा तो आया। हाँ, देख रहे हो, ये होता है ज़्यादा जब तुम, जैसे मान लो तुम बहुत है ना अपने पीठ पे रख के पुशअप्स मारो, देन जब पीठ में कोई पुशअप मतलब कोई वेट नहीं होंगे, यू विल फाइल लाइटर। उसी तरीके से रोज़ अब 2 घंटे पढ़ते हैं, आज देख रहे हो आज 1 घंटा पढ़ा है, उसमें लग रहा है भाई आज तुम पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं। ये करो, तो PDF देते तो हैं, उसको डाउनलोड नहीं होता है बस। अगला है हमारा विशुद्धि मग्गा। अ की बुद्धिस्ट टेक्स्ट वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। किसने लिखा था इसको? तो ये लिखा था बुद्ध घोष ने। किसने लिखा था? बुद्ध घोष ने। विशुद्ध, ठीक है, विशुद्ध मग्गा, ठीक है, बुद्ध घोष। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज ऑफन कॉल्ड एज द गीता ऑफ बुद्धिज्म। चलो, तो गीता ऑफ बुद्धिज्म किसको बोलते हैं बताइए? तो गीता ऑफ बुद्धिज्म धम्मपाद जो है उसको बोलते हैं ना। चलो अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेनिंग स्टोरीज रिलेटेड टू द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा। बुद्धा की प्रीवियस बर्थ रिलेटेड कौन सी है बताओ? तो कौन सी है स्टोरी बताओ? तो जल्दी 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 जल्दी। सो डू यू लाइक महाभारत और नॉट? यस, आई लाइक महाभारत, अच्छी लगती है महाभारत। चलो, तो जातक, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या पंचतंत्र, जातक टेल्स। प्रियांशु बोल रहा सर कुछ आप कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। क्या बात कर रहे हो प्रियांशु? और पता है जो हमारे एडमिन जी है ना, उनका नाम भी प्रियांशु है। जो तुमसे बोल रहे हैं ना लाइक दिस स्ट्रीम एवरीवन, उनका नाम भी प्रियांशु है। तो हमारे एडमिन जी को हाय बोलेंगे सभी लोग।
सूत पिताका कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ विच रिलीजियस प्रीचर? तो सूत पिताका में किसके हैं? तो सूत पिताका में सरमन्स हैं किसके? बुद्धा के। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दीपवंश महावंश ये किस लैंग्वेज में लिखे हैं? अभी हमने देखा था। दीपवंश और महावंश हैं आपके। सर का फेवरेट कैरेक्टर है शकुनी। तो ये पाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पाली। और हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्ध चरित्र, किसने लिखी है? एडविन जी की जय हो। तो बुद्ध चरित्र जो है किसने लिखी? अश्वघोष ने, ठीक है, अश्वघोष। बाकी जो नागार्जुन है वासुमित्र चरक के आगे देखेंगे। अब जैन लिटरेचर देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, जैन लिटरेचर से क्वेश्चन करो। सर 11-11 वेट कर रहे हैं बेटा। 11-11 का वेट नहीं कर रहे हैं। किसी ने बोला था भैया कि सर इसको ना थोड़ा सा समराइज़ कर देना, तो इसलिए कर रहे हैं बस। सो यहाँ पर पूछा है इसमें से जैन टेक्स्ट कौन है? तो जैन टेक्स्ट कौन कौन से? नेत्तिपाकर नहीं है, परिष्ठ परवन है, और आपका जो त्रिशाली शन और महापुराण है ये है, ठीक है। तो 2 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। तत्वार्थ दिगम सूत्र रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक ऑन द जैन फिलोसफी वॉज ऑथर्ड बाई, इसको किसने ऑथर किया था? तो मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, उमास्वती और महावीर। तो दिस वॉज डन बाई उमास्वती। ओके, तत्वार्थ, हाँ ठीक है, ये पहली जैन फिलोसफी बुक कंसिडर करी जाती है एंड दिस वॉज डन बाई उमास्वती, ठीक है, उमास्वती। विच जैन टेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द वेस्ट एंड नोन फॉर इट्स वर्सेज ऑन द मंक कंडक्ट सरमन्स एंड पोइटिक टीचिंग्स, जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ पश्चिम में मान्यता प्राप्त है? तो आपका ये उत्तर ध्यान सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र या अकरंगा सूत्र, कौन सा ही है? तो दिस इज योर उत्तर ध्यान सूत्र, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, उत्तर ध्यान सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नहीं है, ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर होता है ख़त्म एंड जिसको बैच की रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए तो वो बैच में एनरोल कर सकता है, और बाकी तो जीवन के आनंद ले सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन करके। क्विजेज़ अगर देनी है तो मैं फ्री में डेली बेसिस पे, ठीक है, तो अपना क्विज टेलीग्राम भी और मेन टेलीग्राम है। मेन टेलीग्राम पे क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों की भारी डिमांड पे जो है, क्योंकि करंट अफेयर का जो CHSL में पूछा गया था सारा वो तो शेयर कर दिया गया था PDF बना के, जिनको नहीं देखा है देख लो एक बार जाके कैसा क्या करंट अफेयर है। जिनका एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस वगैरह का तो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, MTS वगैरह का जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है। बाकी जो भी रिव्यूज़ हैं वो शेयर करूँगा मैं दिल्ली पुलिस वगैरह के। वो पता है कहाँ शेयर करूँगा? नहीं, तुमको पता है कहाँ शेयर करूँगा मैं? वो शेयर करूँगा परमार क्लिप्स चैनल पे। तो क्या आप सभी ने परमार क्लिप्स चैनल को ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? वहाँ पर आज हमने 40,000 सब्सक्राइबर भी हिट कर लिए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंटेंट वहाँ वो नहीं होता है कि धुरंधर मूवी आई तो धुरंधर से रिलेटेड कोई रील डाल दें जल्दी से, हैं, या फिर कि ये सर क्या कर रहे हैं, ये सर वो मैम के साथ इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं, ये सब नहीं बेटा, सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। सिर्फ जो पढ़ाई रिलेटेड क्लिप्स होती हैं, रील्स होती हैं, वो डलती हैं। अभी तो सिर्फ रील डल रही थी, थोड़े थोड़े लॉन्गर वीडियोस भी डलेंगे। जैसे कि कल पंचायत की सारी ट्रिक्स डली थी, तो उससे क्या आपका रिवीजन होता रहेगा, जो तुम पढ़ते चल रहे हो ना वो रिवाइज होता रहेगा वो रील्स और वीडियोज़ के थ्रू। तो ज्वाइन कर लो परमार क्लिप्स, 40,000 सब्सक्राइबर अभी हिट किया आज, ठीक है। तो उसी पे मैं दिल्ली पुलिस का वो सर्च करूँगा, ऑलराइट। हाँ अर्षित मेहता, चलो थैंक यू सर। सर कल ये क्वेश्चन टफ थे, अच्छा, ओके, थैंक यू एवरीवन। सर आप नोट्स में कुछ बुद्धिज़्म लिटरेचर, नोट्स कुछ जैन लिटरेचर बुद्धिज़्म, ठीक है भरत राज जी, जैसा आप कहें। आपकी बात को मैं कैसे नकार सकता हूँ? आपने मेरे किसी ने बोला कि सर लिटरेचर करवा दीजिए, करवा दिया। लिटरेचर ऐड कर दिए, कर देंगे। लिटरेचर आपके घर भिजवा देंगे, आप बताइए तो क्या करना है। मुझे ज्योग्राफी हार्ड लगती है। अच्छा सलमान, चलो हाँ, सब पुखराएँ आइए कभी, अच्छा। छोले भटूरे, अच्छा नहीं बेटा, छोले भटूरे हम नहीं खाते हैं। पता है क्यों नहीं खाते हैं? तो मैं बताते हैं छोले भटूरे क्यों नहीं खाते हैं। दीज काइंड ऑफ फूड्स, ठीक है, डिक्रीज द पॉपुलेशन
of our gut microbiomes, which are nothing but the bacteria. Trillions, hundred of trillions of bacteria are residing in the gut, in the large intestine. Do you want to know more about this? Go to the channel Safar Parmar and learn about the gut microbiomes. बहुत हेल्पफुल है। और आज एक वीडियो अपलोड होगा एक नर्व, एक ऐसी नर्व के बारे में तुम्हें बताऊंगा जिसको अगर तुमने फिक्स कर लिया, कैसे फिक्स करना भी बताऊंगा, ठीक है? तो तुम स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हो। और एग्जाम में होता है ना, बैठते ही ये क्या हो गया, एकदम से माइंड गोज ब्लैंक एंड एवरीथिंग, है ना, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। दैट नर्व कैन मेक यू क्लियर योर एग्जाम। पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसका तो ऑल्टरनेटिव है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हम फिक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी और माइंड को लेके, विच विल हेल्प अस सक्सीड, राइट? तो आप ट्यूशन पढ़ाने आ जाओ। अच्छा, कहाँ आना है बेटा? नहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स तो नहीं देखा अभी। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे पता नहीं है साक्षी जी। कौशाम्बी में कोडाइन फोर्ट है, आई डोंट नो। बचपन में याद किया था। अच्छा, बचपन में याद किया था बेटा। सच में, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में, लार्ज इंटेस्टाइन में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका ध्यान रखें। अगर आपने उनका ध्यान रखा तो आपका ध्यान रखेंगे वो। मतलब अगेन, अब जाके वो वीडियो देखो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब काइंड ऑफ वो मैंने चैनल क्रिएट ही इसीलिए किया है, ठीक है, ताकि मैं अपनी भी क्यूरियोसिटी शांत कर सकूँ और तुम्हें भी बता सकूँ कि क्या है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, राइट? सर बदनाम आइए, चाय पिलाते हैं। बदनाम चाय, अच्छा, काका देव वाली। चलो। अब भाई विदाई लेने का समय आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम लियारी, कैसी चल रही है तैयारी? मिलते हैं कल, ठीक है? थैंक यू।